हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सो डीसी मशीन के प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखा था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, साथ ही साथ देखा था अपन ने टॉर्क इक्वेशन और एक्साइटेशन मेथड इन डीसी मशीन। सो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन मेथड्स, या बोलूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में होता क्या है, जो डीसी मशीन है अपनी वो एक्चुअली तीन टाइप की होती है। ठीक है, तीन टाइप की कौन सी होती है? जो फर्स्ट होती है वो होती है अपनी परमानेंट मैग्नेट टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप की। सेकंड होती है सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्या क्या है वो देखना है अपने को, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, सेपरेटली एक्साइटेशन या एक्साइटेड बोलूँ। द थर्ड वन कौन सी है? सीरीज एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेड मोटर्स या जनरेटर। तीन टाइप हो गए। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होती है और जैसे सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड या परमानेंट एक्साइटेड में क्या होता है? देखो, परमानेंट एक्साइटेड में क्या होता है, जो परमानेंट मैग्नेट है इसमें। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है मतलब फ्लक्स जो है वो पहले से ही बना हुआ है। फ्लक्स पहले से ही बना हुआ है मतलब क्या हुआ, जैसे इस टाइप की है अपने पास, तो ये है, ये है, ये एन है, ये एस है। ये जो एन और एस है ये क्या है? मैग्नेट्स हैं। ठीक है, एक्चुअल मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं है, जो अपन ने इस पर कोई वाइंडिंग नहीं की है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो पहले से ही बना हुआ होगा। कहाँ पे? इंटरनली N2S, और बाहर में क्या होगा, S2N। ठीक है, तो जो इसका फ्लक्स है वो कंट्रोलेबल नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तभी इसलिए क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट मैग्नेट टाइप बोलते हैं। इसके अंदर जो रोटर होता है अपना वो इस टाइप से रोटेट करता है, जिसके ऊपर रोटर कंडक्टर्स होते हैं अपने यहाँ पे, या मैं बोलता हूँ रोटर को आर्मेचर होता है जो डीसी के अंदर। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट टाइप ये हो गया। बट इसका जो एक्चुअली डायग्राम होता है वो किस टाइप से दिखाते हैं अपन? देखो, इसमें फील्ड वाइंडिंग तो है नहीं, तो फील्ड वाइंडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल, ये क्या आ गया मेरा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। एक आर्मेचर दिखा दो आप सिंपल। ठीक है, और ये आ गया मेरा किसका डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ द परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर का। जो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, VT, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, परमानेंट मैग्नेट टाइप की मशीन का इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड है। तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, जब फील्ड वाइंडिंग थी। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग क्या थी, एक्स्ट्रा से लगाई थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थी ये बात तो। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नहीं थी। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट थी तो इसमें यहाँ पे जो एन और एस बनाया है वो अपने मैग्नेट से बनाए हैं, मतलब फील्ड वाइंडिंग लगाई है। फील्ड वाइंडिंग लगाई है तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दी होगी। तो सप्लाई पर अगर अपन सेपरेटली दे रहे हैं तो सेपरेटली एक्साइटेड, अगर अपन उसी के साथ दे रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? एक्चुअली सीरीज एक्साइटेड नहीं है, ये सेल्फ एक्साइटेड है। ओके, सेल्फ एक्साइटेड है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड होगी। अगर अपन क्या करें, साथ ही दे दें आर्मेचर के साथ से, तो सेल्फ एक्साइटेड होगी। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड का डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ये तो सिंपल बनाना ही है अपने को। क्या होता है, ये तो क्या आ गया मेरा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ये क्या आ गया मेरा, आर्मेचर। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, एक्साइटेशन देना है। तो कहाँ पे लगा दूँ मैं, यहाँ पे वाइंडिंग लगा देता हूँ। ये कौन सी वाइंडिंग है, देखो फील्ड वाइंडिंग है ये, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, आर्मेचर आ गया। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी मेरे को, VT। अगर ये मोटर है तो बैक ईएमएफ बनेगा इसमें, अगर जनरेटर है तो इसमें क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ बनेगा। कौन सा, EG, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है। अगर मैं फील्ड वाइंडिंग पे वोल्टेज लगा रहा हूँ तो ये वोल्टेज एक्साइटेड हो गई। अगर मैं करंट सोर्स लगा दूँ तो करंट एक्साइटेड हो गई। ठीक है, तो ये था अपना सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। थर्ड क्या है, देखो जो डीसी मशीन के तो तीन क्लासिफिकेशन थे अपने। एक तो अपन ने देख लिया परमानेंट मैग्नेट टाइप वाला, सेकंड वन क्या था, सेपरेटली एक्साइटेड था, ये भी देख लिया। थर्ड वन है अपना सीरीज सेल्फ एक्साइटेड। अब देखो, जो सेल्फ वाला है इसके अंदर फिर से तीन टाइप होते हैं अपने, देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है शंट एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड मोटर। शंट एक्साइटेड देखते हैं।
सेकेंड वन है अपनी, सेकेंड है अपनी कौन सी, सीरीज एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड। एंड थर्ड वन है जो अपनी कंपाउंड मशीन। ठीक है, दोस्तों शंट एक्साइटेड है वो एक्चुअली क्या होती है, जो वाइंडिंग जो अपनी फील्ड वाइंडिंग वो शंट में लगी होगी। ठीक है, तो शंट एक्साइटेड में क्या होगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ कौन सा इक्विवेलेंट डायग्राम, तो क्या होगा देखो, पहले तो सबसे पहले क्या बनाना है अपने को, आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ गया, फिर आर्मेचर आ गया। अब मुझे क्या करना है, शंट एक्साइटेशन देना है। सेल्फ एक्साइटेड है मतलब सप्लाई यहीं से लेगा, ठीक है, और शंट मतलब यहाँ पे, शंट है मतलब इसके पैरेलल में जुड़ेगा, शंट मतलब पैरेलल होता है। तो ये मेरी क्या आ गई, फील्ड वाइंडिंग आ गई, किसके सीरीज पैरेलल में, आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग। ये मेरा आर्मेचर आ गया, ये ब्रशेज हो गए, इसको अपन ने जो ब्लैक से डिनोट किया ये ब्रशेज हो गए अपने, यहाँ पे आर्मेचर आ गया, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ गया, ये फील्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है। ये था मेरा शंट एक्साइटेड। ठीक है, मतलब जिसकी फील्ड वाइंडिंग शंट में लगी हो, पैरेलल में लगी हो, किसके, आर्मेचर के, ये आर्मेचर ही तो है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज एक्साइटेशन है, मतलब ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो मैं किसके, आर्मेचर के सीरीज में लगा दूँ किस इस टाइप से, ये फील्ड वाइंडिंग, देन रेजिस्टेंस, देन आर्मेचर। तो ये क्या मेरे बन गया, सीरीज एक्साइटेड मशीन बन गई। देखो जनरेटर और मोटर में कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें, ठीक है, अगर आप सप्लाई दे दोगे तो मोटर है, ले लोगे तो जनरेटर है। ठीक, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ये आर ए आ गया, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग आ गई, कौन सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये वाली शंट की थी। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी इन सिरों पे। अब कंपाउंड मशीन में क्या होता है, ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो जो कंपाउंड मशीन है वो दो टाइप की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है लॉन्ग शंट एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट शंट। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है। लॉन्ग शंट का मतलब है कि जो सीरीज एक्साइटेड है इसके पैरेलल में क्या लगा दूं, मैं एक वाइंडिंग लगा दूं। तो पहले सीरीज एक्साइटेड की मोटर की बनाते हैं। तो सीरीज एक्साइटेड में क्या होता था अपना, फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाली, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर, यही तो थी, और ये मेरे ब्रशेस थे यहाँ पे। लॉन्ग शंट बनानी है तो मुझे क्या करना है, इसके पैरेलल में एक क्या लगाना है, शंट वाइंडिंग लगानी है, लॉन्ग शंट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा लॉन्ग शंट मशीन। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ शॉर्ट शंट की, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी मेरी, ये आर ए आ गया, ये सीरीज वाइंडिंग आ गई, शंट वाइंडिंग आ गई। अगर मैं शॉर्ट शंट की बात करूँ तो करना क्या है मुझे, जो सीरीज एक्साइटेड वाली फील्ड है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग को मैं अलग रख दूंगा, उसके अलावा जहाँ बची है वहाँ पे मैं शंट वाइंडिंग लगा दूंगा। तो कैसे, देखो पहले बनाते हैं सीरीज मोटर या जनरेटर, ये बन गया अपना। ठीक है, अब मुझे करना क्या है इसमें, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से सीरीज़ वाली को छोड़ देते हैं अपन, और यहाँ पे अपन क्या वाइंडिंग लगा देते हैं। तो ये क्या बन गई मेरी, शॉर्ट शंट के लिए। तो ये शंट वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में आ रही है, ना कि सीरीज़ फील्ड के पैरेलल में आ रही है। ठीक है, तो ये बन गई मेरी शॉर्ट शंट के लिए, ये हो गया लॉन्ग शंट के लिए। तो अपन ने देख लिया परमानेंट मैग्नेट टाइप। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन में क्या क्या देखा आपने, तो डीसी मशीन थी उसमें परमानेंट मैग्नेट टाइप देखा, सेपरेटली एक्साइटेड देखा और सेल्फ एक्साइटेड देखा। परमानेंट मैग्नेट में क्या था, परमानेंट मैग्नेट्स लगी हुई थी जिसमें एन और एस पहले से ही बने हुए थे। इसमें फ्लक्स क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते आप इसकी, मतलब आपने जो एक बार डिज़ाइन कर दिया, जो स्पीड डिज़ाइन कर दी वही रहेगी, तो आप कभी चेंज नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड था, मतलब फील्ड वाइंडिंग अपने हाथ में थी, फील्ड करंट को अपने हाथ में था। अगर फील्ड करंट का कम ज़्यादा करूँगा तो मेरी स्पीड कम ज़्यादा होगी, वेरी होगी, मतलब फ्लक्स वेरिएबल है यहाँ पे, मेरा फ्लक्स मेरे हाथ में है, मेरे को कितना वेरी करना है वो मेरे हाथ में सब कुछ। नेक्स्ट था सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या था, सेल्फ एक्साइटेशन आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। किस में, शंट एक्साइटेड में, सीरीज एक्साइटेड में और कंपाउंड मशीन में। शंट में क्या था,
शंट में जो वाइंडिंग थी अपनी फील्ड वाइंडिंग वो शंट में लगी थी, मतलब पैरेलल में लगी थी किसके, आर्मेचर के। और सीरीज एक्साइटेड में क्या था, जो फील्ड वाइंडिंग थी वो मेरी सीरीज में लगी थी किसके, आर्मेचर के। एंड जो कंपाउंड मशीन थी वो एक्चुअली फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड थी, किसमें, कंपाउंड मशीन का मतलब क्या था, शंट प्लस सीरीज दोनों का मिक्सअप करना है, ये था अपना कंपाउंड मशीन। तो शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग को अगर मैंने कंबाइन किया इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से, तो लॉन्ग शंट बन गया, मतलब पूरी की पूरी शंट वाइंडिंग मैंने सीरीज और आर्मेचर के पैरेलल में डाल दी। और शॉर्ट शंट के लिए क्या किया, जो सिर्फ मेरी शॉर्ट वाइंडिंग शंट वाइंडिंग थी उसको ओनली मैंने आर्मेचर के पैरेलल में डाली, ना कि सीरीज के पैरेलल में डाली। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है, ये मेरी शॉर्ट शंट हो गया और ये मेरा लॉन्ग शंट हो गया। अब देखते हैं इनकी कैलकुलेशंस। सबसे पहले देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए। देखो यार, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए कैलकुलेशंस देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इक्वेशंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितनी ही आएगी इसके टर्मिनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड से। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इसमें अब दो टाइप की होती है। पहले तो जनरेटर लेते हैं और यहाँ पे अपन मोटर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर में क्या होता है, मतलब वोल्टेज जनरेट करेगा, मतलब जनरेटेड वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर, मतलब ईजी होगा आर्मेचर के अंदर। सो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। डायग्राम में क्या होगा, सिंपली आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस, देन आर्मेचर, ठीक है। अगर ये जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ई जी होगा। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाली है वी टी। अगर ये लोड है तो यहाँ पे लोड करंट फ्लो होगी। अगर ये मेरा आर्मेचर से करंट निकल रही है तो ये आर्मेचर करंट होगी आई ए। और मैंने क्या किया है, सेपरेटली एक्साइटेड लिया तो मतलब फील्ड अलग से लगा दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, आई एफ फील्ड वाइंडिंग होगी। और यहाँ पे मैंने डीसी वोल्टेज लगा दी फील्ड क्रिएट करने के लिए। या तो मैं इसको वेरिएबल भी रख सकता हूँ, नहीं भी रख सकता, वो मेरे हाथ में है। तो ये जनरेटर है, जनरेटर है। जनरेटर से क्या होता है, हमेशा करंट लीव करती है ना कि एंटर करती है। मोटर के केस में एंटर करंट क्या करेगी, हमेशा एंटर करेगी, ओके। तो ये था अपना जनरेटर का केस। तो जनरेटर में देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे को, जो आर्मेचर करंट है, यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वो लोड करंट के इक्वल है। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट, ओके। देन सेकंड, अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊँ तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, देखो जो मेरी वीटी है टर्मिनल वोल्टेज, वो एक्चुअली किसके इक्वल है, ई जी इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस आई ए आर ए ड्रॉप, यही तो है। अगर मैं इसमें ब्रश ड्रॉप, मतलब यहाँ पर जो ब्रशेस पे ड्रॉप होता है उसको नेगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास यही तो होगा, ई जी माइनस आई ए आर ए इक्वल टू वी टी, ठीक है। अगर मैं पावर की बात करूँ तो दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई ए वी टी इज इक्वल्स टू आई ए ई जी माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ये क्या है, मेरी आउटपुट पावर है। ये क्या है, मेरी इनपुट पावर है। या मैं बोलूँ कौन सी पावर है, ये आर्मेचर की पावर है, पी ए, आर्मेचर पावर। ये क्या है, माइनस लॉसेस। तो यार जो इनपुट पावर है, टोटल पावर है, वो किसके इक्वल होती है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस के इक्वल होती है। तो ये मेरी क्वेश्चन क्या होगी, राइट होगी यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट है ये, जैसे यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया सिमिलरली अपन को क्या करना होता है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये जो मेरे लॉसेस है, कौन से लॉसेस है, आर्मेचर लॉसेस है, ठीक है। ये तो बात होगी अपनी जनरेटर की। अगर मैं बात करूँ मोटर की, ठीक है, मोटर में क्या होगा, देखो सिमिलरली डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। लो अपन ने डायग्राम बना लिया, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मोटर में क्या होगा, यहाँ से सप्लाई देंगे अपन। तो यहाँ पे जो लोड करंट थी वो ऐसे एंटर करेगी, ये आर्मेचर करंट आ गई, ये आर ए आ गया, ये ब्रशेज आ गए, जो ब्रश ड्रॉप है, जो वी बी डी बोलते हैं अपन इसको, अपन वो नेगलेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे। ये आर्मेचर आ गया, यहाँ पे अब इस बार बैक ईएमएफ बनेगी और ये फील्ड करंट आ गई। और यहाँ पे मैं डीसी सप्लाई लगा देता हूँ अगर मैं वेरिएबल लेके चल रहा हूँ तो, ठीक है। इतना काम अपन ने कर लिया।
यहाँ भी मेरे को एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। आई ए इज इक्वल्स टू आई एल, आर्मेचर करंट इज इक्वल्स टू लोड करंट। ठीक है, ये थोड़ी दिमाग में रख के चलनी है अपन को। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊँ वी टी, तो वी टी इज इक्वल्स टू किसके किसके इक्वल है, देखो करंट ऐसे एंटर कर रही है, तो मतलब एक तो वी बी जनरेशन हो रहा है और एक आई ए आर ए होता है, तो एक तो ई बी प्लस आई ए आर ए, ये आ रही है इक्वेशन। मतलब बैक ई एम एफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, आई ए आर ए पे हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास ये मिल गई, किसके केस में, मोटर के केस में। मतलब क्या हुआ, इन द केस ऑफ मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज है मेरी वी टी, वो हमेशा ग्रेटर देन किससे है, बैक ई एम एफ से है। ऑलवेज इन द केस ऑफ मोटर, इन द केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में आपको कहीं आपका ई ज़्यादा आ जाए वी टी से, तो समझ लेना वो आंसर गलत है, आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है। बट इन द जनरेटर में क्या होता है, इन द केस ऑफ जनरेटर, इन द केस ऑफ जनरेटर क्या किया, जो ई जी है जनरेटेड वोल्टेज, वो ऑलवेज ग्रेटर देन है वी टी टर्मिनल वोल्टेज के। ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, कौन सी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो ये थी कैलकुलेशन किसके लिए, जनरेटर और मोटर के लिए, इन द केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शंट एक्साइटेड मशीन। ओके, आज सिर्फ शंट के लिए शंट देखेंगे, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीरीज और कंपाउंड के लिए देखेंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब देखते हैं शंट के लिए, शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है, शंट एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम। इसमें दो केस होंगे, जनरेटर के लिए एंड इन द केस ऑफ मोटर। ठीक है, अब देखते हैं यार, सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। इसका डायग्राम में लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये देखो, ये आ गया अपना आर्मेचर का रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ही डायग्राम बना दिए थे कि किस किस हिसाब से किसका किसका कैसा कैसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये बन गया अपना जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये ब्रशेस आ गए अपने, ठीक है, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे मेरी क्या होगी, जनरेटेड वोल्टेज होगी ई जी, जो यहाँ से ये आर ए है, तो यहाँ से करंट कौन सा लीव होगा, आर्मेचर करंट आई ए, जो कि फील्ड को जाएगा कौन सा करंट आई एफ, जो लोड की तरफ जाएगा वो कौन सा करंट आई एल। यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगी, टर्मिनल वोल्टेज वी टी। ठीक है, अगर थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे गोले लगा देता हूँ ब्लू पेन से, इस टाइप से। ठीक है, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये आर एफ है, यहाँ पे कौन सा है, फील्ड का रेजिस्टेंस, जो कि इन द केस ऑफ शंट में क्या होता है, आर एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विद आर ए ऑलवेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आर एफ की वैल्यू लगभग 200 ओम के आसपास होती है, 190 ओम, 200 ओम, बट इसकी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 के आसपास होती है। कभी कभी 1 ओम दे देता है वो बाय मिस्टेक से इन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर बात करूँ तो इस पॉइंट पे पर अपन के सी एल लगाए, एट पॉइंट सी के सी एल लगाओ इस पर। तो के सी एल लगाने पे क्या दिख रहा है कि जो करंट आ रही है और दो जगह जा रही है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब आई एफ प्लस आई एल किसके इक्वल होना चाहिए, आर्मेचर करंट के। मतलब फील्ड करंट प्लस लोड करंट इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट इन द केस ऑफ शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। ओके, ना अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, टर्मिनल वोल्टेज की, तो वी टी इज इक्वल्स टू ई जी माइनस आई ए आर ए। ये तो सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो वी टी है वो किसके इक्वल है मेरा, आई एफ आर एफ के इक्वल भी है।
ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ गया, इतना हो गया अपना काम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके पावर के लिए, पावर इक्वेशन की बात करते हैं। तो पावर इक्वेशन के लिए क्या करना है मुझे, इस वाली इक्वेशन को कर दो पूरी आई ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं आई ए से। तो ये देखो आई ए वी टी इज इक्वल्स टू आई ए ई जी माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ये तो मेरे हो गए लॉसेज, कौन से, आर्मेचर लॉसेज। ये मेरी क्या हो गई, पावर, कौन सी, जनरेटर आउटपुट या मोटर आउटपुट, आउटपुट पावर कौन सी है, ये जनरेटर केस में तो जनरेटर आउटपुट हो गया, जनरेटर आउटपुट पावर। आई ए ई जी ये क्या हो गई मेरी, आर्मेचर पावर, इसको अपन पी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना जनरेटर के लिए एनालिसिस। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी टाइप से ही सॉल्व करना है उसको, याद रखना ये टेक्निक। मैं आपको न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोटर की। ठीक है, तो मोटर में क्या करना है, डायग्राम बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आप अगर डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो डायग्राम बनाएंगे बाद में सॉल्व ना हो। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे को हैंडल करना है। मतलब सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, एक भी न्यूमेरिकल गलत होने का कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर की बात कर लेते हैं। तो मोटर में देखो क्या होगा, सिमिलरली डायग्राम तो सेम ही होता है यार। ठीक है, मोटर जनरेटर का कोई फ़र्क तो होता नहीं, मैंने पहले ही बोला था। ये लो डायग्राम बन गया अपना। ठीक है, डायग्राम बन गया। तो ये मैं थोड़े ब्रशेस को डगाले कर देता हूँ, पता चलेगा ब्रशेस हैं। यहाँ पे अगर ई बी हो गया, इस बार अगर मोटर ले रहे हैं तो मोटर में यहाँ पे लोड करंट आई जो कि यहाँ पे आई ए एंड किस में डिवाइड हो गई यार, ये मुझे लग रहा है ये डिवाइड हो गई आई एफ और आई ए के अंदर। यहाँ पे मेरा आर एफ आ जाएगा और यहाँ पे आर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज था मेरा वी टी। ठीक है, ओके, कंफ्यूज होने की कोई बात है नहीं जहाँ पे अभी तक मुझे लग नहीं रहा। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, सिमिलरली इसमें क्या होगा, कंडीशन सेम है। फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा आर्मेचर से ज़्यादा ही होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, एट अ पॉइंट सी के वी एल लो, एट पॉइंट सी के वी एल इक्वेशन, के सी एल इक्वेशन। ठीक है, तो के सी एल इक्वेशन लगानी है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, जो मेरा आई ए है वो किसके इक्वल है, आई एल माइनस आई एफ के इक्वल है। ठीक है, यही दिख रहा है मुझे, यही है जहाँ तक मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए। ठीक है, यही है। ठीक है, आई एल माइनस आई एफ के इक्वल है। और अगर मैं बात करूँ इसकी टर्मिनल वोल्टेज की, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल है, जो मेरा वी टी है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, आई ए आर ए प्लस ई बी के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं पावर की बात करूँ तो आई ए वी टी इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस आई ए ई बी। ये मेरी आर्मेचर पावर आ गई, लॉसेस आ गई और मेरी इनपुट पावर आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गई, मेरी पावर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, अगर अपन कैसे करते हैं, देखो जो एफिशिएंसी निकाल देते किसी भी चीज़ की तो क्या करते थे अपन, आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस करते थे। तो लॉसेस देखो इसमें यार, किसी भी मशीन में लॉसेस कितने कैसे 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 होते हैं, डीसी मशीन में, डीसी मशीन के जब लॉसेस की बात करें तो लॉसेस में एक तो हो गया मेरा आई ए स्क्वायर आर ए, कौन सा, आर्मेचर लॉस। ठीक है, ये आपको याद पता चलना चाहिए। सेकंड कौन सा होगा, आई एफ स्क्वायर आर एफ, फील्ड कॉपर लॉस। मेजर तो दो ही होते हैं। ठीक है, फिर आता है रोटेशनल लॉसेस, वो अलग होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था अपना किसके लिए, शंट एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए। अगर जनरेटर हो या मोटर हो तो इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से अपन को करनी है। तो अगर अपन ने देख लिया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की कैलकुलेशन, ठीक है, इसके अंदर मोटर या जनरेटर देख ली, और ये आ गया अपना शंट एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए जिसके अपन ने कैलकुलेशन देख ली जनरेटर और मोटर की। और पीछे अपन ने देखा था, क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अपन ने परमानेंट मैग्नेट, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ में 3 टाइप से, शंट, सीरीज और कंपाउंड। एंड लास्ट कंपाउंड में 2 टाइप थे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन देखेंगे सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन, कंपाउंड मशीन में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के लिए कैलकुलेशन, और देखेंगे पावर बैलेंस की इक्वेशन क्या होती है।
तो गाइस जो आने वाले लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कंसंट्रेट रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छी लगे चैनल वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।